एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एवी मतलब यहाँ पे एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का जो अफर्मेटिव वाक्य है, अफर्मेटिव का मतलब है हिंदी में सकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें सकारात्मक बात की जा रही है, पॉजिटिव में बात की जा रही है। तो वाक्य में मेन वर्ब शॉर्ट में लिखा गया है, एम मतलब मेन हो गया, वी मतलब वर्ब हो गया। तो जो मेन वर्ब है कि फर्स्ट फॉर्म आती है। मेन वर्ब क्या होता है? जो क्रिया होती है, जो उसमें काम हो रहा होता है, लिखना, पढ़ना, जाना, ये सब वर्ब होती हैं, तो इसी को मेन वर्ब कह रहे हैं। और साथ में सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो मेन वर्ब के अंत में एस या एस लगा होगा, यानी कि वो जो सेंटेंस है वो कैसा है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको हमको चेंज करना है, तो पहले हमको पहचानना होता है सबसे पहले करने के लिए कि आखिर ये है किस टेंस में। तो ये आप पहचान लेंगे, जो ब्लू से है ये बताएगा कि आप पहचानेंगे कैसे, उसमें क्या क्या पहचानना है आपको कि अफर्मेटिव वाक्य है कैसा है। और जो एक वचन होगा तो उसमें मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। अब इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव में चेंज करने के लिए जो अफर्मेटिव है हेल्पिंग वर्ब है ये दिया होगा, तो उसमें हम इसको मतलब लगाएंगे, अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो इसको हम लगाएंगे वहाँ पर। और जो मेन वर्ब होगी उसमें थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, तो एक्टिव का सेंटेंस है ही फ्लाइज अ काइट, वह एक पतंग उड़ाता है। तो ही यहाँ पे क्या है? एक वचन करता है, ये सब्जेक्ट है। फ्लाइज यहाँ पे उड़ाना यानी ये वर्ब है, मेन वर्ब है। और काइट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव वॉइस फॉर्म में है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में, तो रूल कहता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ले जाएंगे चेंज करते वक्त, तो उसको हम पहले लिखेंगे, यानी वो क्या हो जाएगा? वो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो पैसिव में हम क्या लिख देंगे? ए काइट लिख दिया, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। रूल क्या कहता है? तो हम इनके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है इज़ामाल लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है ए काइट हो गया। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इसमें डू डज होती है, और डू डज तो लगता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, और ये ना तो इंट्रोगेटिव है ना तो नेगेटिव है। तो ये सिंपल है और ये एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? इज़। और इसके बाद जो मेन वर्ब है तो इसका जो थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो फ्लोन, और बाद में बाय लगा देंगे, और फिर यही बचता है ही। तो ही को हम जब चेंज करेंगे तो ये हिम में चेंज होगा जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल समझते इस तरह से। तो एक्टिव जैसे है सी डज नॉट राइट्स लेटर, वह पत्र नहीं लिखती है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हमको बनाना है पैसिव वॉइस, तो इस ऑब्जेक्ट को हम ले जाएंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो लेटर्स लिख दिए। अब यहाँ पे लेटर्स यानी बहुत सारे लेटर्स हैं, और इसमें डज नॉट है तो ये नेगेटिव फॉर्म में है। तो अब यहाँ पर हमको जब बनाना है तो हमको अफर्मेटिव फॉर्म में ही इसको नहीं बनाना है, जैसा दिया होगा सेंटेंस हमको वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पे नॉट लगा है, तो लेटर्स यानी बहुत सारे हैं, तो इज़ एम आर के अकॉर्डिंग हम एक वचन में लगा नहीं सकते इज़, तो एम जो है सिर्फ आई के साथ लगता है, तो यहाँ पे बचा आर, तो लेटर्स आर, फिर नॉट है तो नॉट लिख देंगे। अब इसके बाद वर्ब आएगी, तो वर्ब में यहाँ पे राइट्स का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हम चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में, तो रिटेन हो जाएगा। और बाद में बचता है सिर्फ सी, तो इसको बाय लगा करके सी का सब्जेक्टिव फॉर्म है यहाँ पर, जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे तो आर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को यहाँ पे देखेंगे।